शिष्टता के जनक का पुण्यतिथि है, पहला पुण्यतिथि है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उस महामानव का आश्रय मिला हम लोगों को, जो हम आज तक किसी इतिहास में कोई पुरुष नहीं किए, कोई महात्मा नहीं किए, कोई ऋषि नहीं किए जो हमारे साहब किए। इसलिए वो महामानव, उनका गुणगान जितना भी गाया जाए कम ही होगा, क्योंकि हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ये सुलभ कर दिए कि आप भी महादेव के शिष्य हो सकते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं है, 3 सूत्र है, उसको लेके चलना है। तो कभी कभी यही सोचते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसी चीज के लिए, शिव का शिष्य बनने के लिए ऋषि मुनि कितने कितने साल तपस्या करते थे। लेकिन हम लोग उस साहेब और दीदी का भी उतना ही योगदान साहेब के साथ साथ हम लोगों को इतना समय, हम लोग जिस समय साहेब आए उस समय हम लोग भी उनके सानिध्य मिला उनका। तो साहेब का तो खैर और दीदी का वो जितना किए हैं साहेब दीदी शिव शिष्टता में, हम लोग तो उसका थोड़ा भी एक कण भी नहीं कर रहे हैं, जितना परिश्रम साहेब दीदी किए। बैलगाड़ी से जा कर गांव में, जिस समय में गाड़ी की सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ी से गांव जाते थे। बैलगाड़ी शायद आप लोग जानते होंगे, टायर गाड़ी से भी भयंकर होता है, हम तो चढ़े हुए हैं। बहुत परेशानी है उस गाड़ी में। उस गाड़ी से जाते थे साहेब दीदी और गांव में जाके कहते थे महादेव गुरु। अभी गुरु भाई, जीवू गुरु भाई बोले हैं साहेब के बारे में कि जहाँ गए थे वहाँ उनको चावल मिला और नमक भी नहीं मिला। समझिए, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं क्या इस चीज को किसी के यहाँ जाने पर? कितना मतलब हम लोग ये हो सकते हैं, लेकिन हमारे साहब शिव सबके हृदय में धड़के, बस यही उनकी चाहना थी। और हम लोग भी चल पड़े हैं महादेव के राह में, साहेब के राह में। और हम लोगों को भी आशा है साहेब जी भी जरूर हम लोगों को अपने साथ उस जिस तरफ चले उस तरफ आशीर्वाद देंगे ही। अब जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सबके दिल में साहेब और दीदी धड़क रहे हैं, गए नहीं हैं साहेब। और हम लोग यदि जहाँ भी चर्चा करते हैं साहेब का, वहाँ साहेब दीदी वर्तमान रहते हैं। हम लोग ये हम लोगों का धारणा जो है कि रांची में ही जाके साहेब का दर्शन होगा, ऐसा नहीं। साहेब हर जगह हैं, आप हम खाली उनको पुकारिए, उनका जो राजमार्ग बनाया हुआ है उसको कीजिए, हर जगह है साहेब दीदी। और साहेब जो शास्त्र में लिखा था महादेव गुरु हैं, उसको साकार कर दिए इस जमीन पे लाकर। और बहुत बड़ा संक्रांति की अध्यात्म का, क्योंकि आध्यात्म खत्म हो चुका था। आध्यात्म लोग जानता नहीं था आध्यात्म क्या है। और उस साहेब ने आध्यात्म को लाके जन जन में, मतलब हम लोग सामान्य आदमी गांव के गुरु बहन लोगों से सुने हैं हम बहुत करीब से, नेपाल में भी वो इतना अच्छा बोलती हैं आध्यात्म के बारे में, शिव गुरु के बारे में। ये किसका देन है? ये साहब का देन है और दीदी का देन है। कहाँ हम लोग पढ़े हैं शास्त्र में कि महादेव गुरु हैं? ये तो साहेब लाए हैं महादेव को जमीन पे हम लोगों के सामने। और हम जैसे महादेव सामान्य है ना, सामान्य मतलब कॉमन है, उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हमारे साहेब भी वही थे। उनका शिव के बाद यदि कोई उदाहरण है सामान्य का तो साहेब ही है। सामान्य है, हर सब के लिए उपलब्ध, हर कोई उनका जाके गुणगान गा सकता है, उनके सामने अपना दूसरा सबके लिए सामान्य। जैसे शिव सबके लिए हैं, वैसे ही साहेब
जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सबके लिए उतना ही प्यारा है। और साहेब भी अपने गुरु भाई गुरु बहन का हर हमेशा ख्याल रखते थे। हॉस्पिटल में भी थे तो सुने कि पूछ रहे थे कि अरे इतना लोग आया है तो कहाँ है क्या है, मतलब उस समय में भी उनको हम लोगों की चिंता थी। तो हम लोग उनकी बताई हुई राह पे ईमानदारी से साहेब जी से आशीर्वाद लेकर चले कि साहेब हम आपके काम में आपके राजमार्ग पे हम लोग ईमानदारी से चले। यही कहते हुए अपने गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करते हैं। प्रणाम।